नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा का हिंदी भावार्थ बताने जा रही हूँ। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करती हूँ। आपको जानते ही हैं कि मेरे शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सुबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक और भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान और कोई भी नहीं है। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान हैं। गुणवान और अत्यंत कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री राम जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से गले लगाया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुँचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, वो आपकी कृपा से सहज ही हो जाते हैं। श्री राम जी के द्वारा आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता।
आपके सिवाय आपके वेग को कोई और नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी निकट नहीं आते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने वाले से सभी रोग चले जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे बजरंगबली, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकट से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं, जिससे साधक किसी भी दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना सकता है, जितना चाहे उतना हल्का बना सकता है, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता जरूर प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास करते हैं। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में पधारिए। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको ये मेरा कहा हुआ भावार्थ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और सुनने के लिए नई नई कहानियाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।